बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही टेस्टी सा मटर पुलाव बन रहा है। बहुत ही सिंपल वे में बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही ये लजीज बनकर तैयार होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही लजीज मज़ेदार मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम हरी मिर्चों और काली मिर्चों का यहाँ पर एक पेस्ट सा तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 10 से 12 ले लिए हरी मिर्चें, और ये छोटी वाली हरी मिर्चें मैंने ली हैं, ये थोड़ी तीखी होती हैं, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितना आप तीखा पसंद करते हैं खाना। और उसके बाद ही मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चों के दाने। तो अब ये दोनों चीज़ें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इन दोनों को मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 3/4 कप ले लिया घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चावल जो भी हम बनाते हैं बिरयानी या पुलाव घी में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये टोटली आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने क्या यूज़ करना है। उसके बाद इसके अंदर 2 दरमियाने मैंने प्याज लिए थे, जिनको बारीक मैंने काट लिया है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद इसको मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, वरना हमारा पुलाव जो है ना वो डार्क कलर का बनेगा, इसलिए हमने बहुत खिला खिला और ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने लाइट गोल्डन प्याज कर लिया। अब इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें मैंने एक तेज़पात का पत्ता लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा बड़ा ले लिया है, बड़ी इलायची ली है, 3-4 मैंने लौंग ले लिए हैं, और आधा खाने का चम्मच मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। अब इन खड़े मसालों को भी मैं थोड़ा सा प्याज के साथ फ्राई करूँगी, ताकि इनकी खुशबू जो है वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। इसको भी मैं थोड़ा सा पका लूँगी, ताकि इसकी भी जो कच्ची स्मेल होती है लहसुन अदरक की, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। तो यहाँ पर 3 दरमियाने आलू लेके मैंने इनको इस तरह काट लिया, ये मैंने ऐड किया। और साथ ही 250 ग्राम्स मैंने यहाँ पर मटर के दाने ले लिए थे, तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। आलू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको आलू कम पसंद है तो आप कम डाल दें, और अगर बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप इसको टोटली तौर पे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मटर वाले चावलों में आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अब आलू और मटर को मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी मसाले के साथ। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, और अब इसको मैंने भून लिया 2 मिनट के लिए। साथ ही इसके अंदर मैं जो हमने हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार किया था ना, काली मिर्चें और हरी मिर्चों का, उसको मैं आलू और मटर के साथ कुछ देर के लिए पका लूँगी। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैंने सारी चीज़ों को भून लिया अच्छे से। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। मैंने एक बड़े साइज़ का यहाँ पर टमाटर लिया था, तो इसलिए मैं एक यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। अगर आप छोटे साइज़ का यूज़ करें तो फिर आप 2 ऐड कीजिएगा। टमाटर को भी मैंने मिक्स कर लिया थोड़ा सा इसके साथ, और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, बिल्कुल 1/4 कप के जितना मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना, वरना आलू और मटर का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा फूसला सा फीका सा हो जाएगा। इसलिए सब्ज़ी पकाते वक्त कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब इसके अंदर आलू, मटर और टमाटर का भी पानी निकलेगा, इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी, और 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए मसाले को पकते हुए। तो अब इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गल गई हैं, आलू मटर भी हमारे गल चुके हैं, मसाला भी बहुत अच्छे से पक चुका है। तो बस अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। तो जितने हमने चावल लिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास चावलों का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2.25 गिलास पानी ऐड करूँगी। अब थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्ची ऐड करी 3 से 4 अदद। उसके बाद इसको कवर करके पानी में अच्छा सा बॉयल आने दूँगी। तो देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब इस टाइम पे आगे इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो 1.5 गिलास चावल को मैंने अच्छे से धो के आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब इन चावलों का पानी मैं गिरा देती हूँ, और सारे के सारे जो चावल है ना वो मैं इस कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। तो चावल जो है मैंने डाल दिए हैं इस कढ़ाई के अंदर। अब इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी, ताकि चावल हमारे जो हैं वो टूटे ना। इसी टाइम पे आप नमक भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप इस टाइम पे डाल सकते हैं। उसके बाद इसको कवर करूँगी, और पानी के ड्राई होने तक इसको पका लूँगी। तो ये देखिए पानी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं हल्के हाथों से। तो ये देखिए
पानी अच्छे से ड्राई हो गया, थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है, तो बस इस टाइम पे हम इसको दम लगाएंगे चावलों को। तो एक यहाँ पर तवा ले लिया मैंने, उसके ऊपर ये कढ़ाई रख दूँगी और इसका जो ढक्कन है इसके ऊपर मैं कपड़ा चढ़ा दूँगी। आप चाहें तो फॉइल पेपर रख सकते हैं या कोई भी किचन टॉवल वगैरह ढक्कन के ऊपर लगा दें। और उसके बाद हाई फ्लेम में इसको तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें स्टीम नहीं बन जाती। जैसे स्टीम बनेगी फ्लेम को लो कर दूंगी और लो फ्लेम में इसको 12 से 15 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए हैं चावलों को दम पे छोड़े हुए। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये देखिए बहुत ही खिला खिला, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटर पुलाव बन के तैयार हुआ है। एक एक दाना इसका देखें अलग है, बहुत ही खिला खिला, बहुत ही खुशबूदार सा हमारा ये मटर पुलाव बनके तैयार हुआ है। तो पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है, आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खिला खिला, बहुत ही खुशबूदार सा मटर पुलाव बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और लजीज बनता है और आपने देखा कितनी आसानी से बन गया और बहुत ही मज़ेदार बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।